हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद अमित शर्मा में। हम जो एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे थे, आज उसका चैप्टर 8 करेंगे, जो कि हमारी जो ज्योग्राफी है 6th क्लास की, वो उसका लास्ट चैप्टर है, इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वर्ल्ड लाइफ। उसमें हमने पहली हेडिंग ली है वेदर, यानी कि मौसम। जानते हैं क्या होता है वेदर। द डे टू डे चेंज इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर, यानी कि जो दिन प्रतिदिन हम देखते हैं एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेदर। वेदर इंक्लूड्स चेंज इन टेम्परेचर, सनशाइन एंड रेनफॉल। वेदर के कारण ही क्या होता है, टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं और रेनफॉल होता है। सीजन्स इन इंडिया, हमारा जो भारत देश है उसमें 4 टाइप की सीजन्स होती हैं, यानी कि ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहले है कोल्ड वेदर सीजन। कौन सी? कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन। मतलब जो कोल्ड वेदर सीजन है उसको विंटर सीजन के नाम से भी जानते हैं। द विंटर सीजन कंटिन्यूज फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। जो विंटर सीजन होती है, यानी कि जो शरद ऋतु होती है, वो दिसंबर से लेकर फरवरी तक रहती है भारत में। ड्यूरिंग दिस सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन इंडिया। और क्या होता है, इस सीजन के दौरान जो सन रेज होती हैं, यानी कि सूर्य की जो किरण होती हैं, वो डायरेक्ट क्या होता है, इंडिया पे नहीं पड़ती हैं। अगली हमारी जो सीजन है वो हॉट वेदर और समर सीजन है। मतलब इसको हम हिंदी में ग्रीष्म ऋतु, यानी कि जो गर्मी का समय होता है उसके नाम से जानते हैं। द समर सीजन कंटिन्यूअस फ्रॉम मार्च टू मई इन इंडिया। जो गर्मी का मौसम है वो मार्च से लेकर मई तक रहता है इंडिया में। ड्यूरिंग दिस सीजन द सन रेज फॉल मोर और लेस डायरेक्टली ऑन इंडिया। ड्यू टू दिस टेम्परेचर रिमेन्स हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, इसी कारण इसे हॉट वेदर सीजन के नाम से हम जानते हैं। साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन, यानी कि वर्षा ऋतु। रेनी सीजन फॉल्स फ्रॉम जून टू सितंबर। द वन साइड एंड एडवांसमेंट ऑफ द मानसून टेक्स प्लेस इन दिस सीजन। जो रेनी सीजन होता है वो जून से लेकर सितंबर तक रहता है और इस मौसम में क्या होता है, बरसात बहुत ज़्यादा होती है। फोर्थ जो हमारी सीजन है वो है सीजन ऑफ रिट्रेटिंग और मानसून और ऑटम। दिस सीजन फॉल्स ऑन अक्टूबर एंड नवंबर। ये जो सीजन है वो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक रहती है। ड्यूरिंग दिस सीजन मानसून winds move from the mainland to Bay of Bengal and hence it is called retreating monsoon। इस टाइम पे क्या होता है, जो हवाएं चलती हैं वो मेन लैंड से लेकर बे ऑफ बंगाल की ओर चलती हैं और इसीलिए इसे रिट्रेटिंग, यानी कि लौटने वाला, जब मानसून लौट रही होती है उस टाइम को हम क्या कहते हैं, रिट्रेटिंग मानसून। अब जानते हैं क्लाइमेट, जिसे हिंदी में जलवायु के नाम से भी हम जानते हैं। क्या होती है, मतलब किसी भी क्षेत्र विशेष की, यानी कि किसी एरिया की जलवायु। सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एट अ प्लेस इज कॉल्ड अ क्लाइमेट। यानी कि जो हमारा वेदर होता है, यानी कि डे टू डे चेंज इन टेम्परेचर जो होता है, उसका सम टोटल एट अ प्लेस, मतलब किसी एक जगह का, क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है। वेदर कंडीशन मोर देन 30 ईयर्स। और मतलब ये डे टू डे चेंज नहीं होती है, ये एक लंबे पीरियड तक चलने वाली है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले रखा है रशिया, वेरी कोल्ड, जो कि बहुत ही ठंडी जगह है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड अ मानसून क्लाइमेट। हमारे देश भारत का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप क्लाइमेट है। एक नोट दे रखा है, इसमें हमने लिखा है द वर्ल्ड, जो हमारा मानसून वर्ड है वो किससे ड्राइव हुआ है, तो एक वर्ड है मैजिम, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीजन, यानी कि जो ऋतु होती है। अब जानते हैं नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं।
प्लांट विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। यानी कि वे सभी पेड़ पौधे जो बिना मानव प्रक्रियाओं के हस्तक्षेप के उगते हैं, पैदा होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन के नाम से जानते हैं। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस क्लाइमेट कंडीशन एंड स्पेशली ऑन रेनफॉल। और ये अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, और मेनली स्पेशली अगर बात करें तो वो होती है रेनफॉल यानी कि वर्षा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। हमारे जो इंडिया है, भारत है, उसमें 5 टाइप के नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति पाए जाते हैं। आप जानते हैं कौन कौन से प्राकृतिक वनस्पति हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट। यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है और जो वन होते हैं बहुत ही हरे भरे होते हैं, यानी कि एवरग्रीन, हमेशा हरे भरे बने रहते हैं। आवर occur in the area which receive heavy rainfall। और यहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा बरसात होती है। They are so dense that sunlight does not reach the ground। और क्या होता है? जो सनलाइट होती है इनके घनेपन के कारण नीचे तक नहीं पहुंच पाती। ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं वन, इस कारण यहाँ पे सनलाइट ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है। स्पीसीज ऑफ ट्रीज सीड देयर लीव्स एट अ डिफरेंट टाइम्स ऑन द ईयर। और यहाँ के ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ के जो पेड़ों की प्रजातियाँ हैं वो अलग अलग टाइम पर अपनी पत्तियों को चेंज करती हैं। कुछ इस तरीके से दिखते हैं हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा हरे भरे वन है। दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। आइए जानते हैं क्या होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हैं उनको हम मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। द ट्रीज ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट सीड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। जो यहाँ इनके ट्री होते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट के, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर अपने लीव्स, जो पत्ते हैं, वो चेंज करते हैं। हेंस सच अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड अ डेसिडियस फॉरेस्ट। इस तरह इन पेड़ों को हम इनको हम कहते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। इस टाइप के फॉरेस्ट को हम डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। कुछ इस टाइप से दिखते हैं हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तीसरा टाइप जो है नेचुरल वेजिटेशन का है वो थॉर्नी बसेस है, यानी कि जो कांटे वाले पेड़ होते हैं। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन ड्राई एरिया। और इस टाइप के जो वेजिटेशंस होते हैं वो ड्राई एरिया यानी कि सूखा जो इलाका होता है जहाँ पे बहुत कम बरसात होती है, वहाँ पे उगते हैं। द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पिन्स। और इन पेड़ों की जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, वो घूमी हुई होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं। दिस हेल्प द प्लांट टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। और ये क्या करती हैं? जो पेड़ों से पानी होता है उसको रिड्यूस करने में, रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, पानी की को लॉस रिड्यूस करने में मदद करती हैं। थॉर्नी बुशेस कुछ इस टाइप से दिखते हैं, उनमें कांटे होते हैं। अगला है जो फोर्थ है वो माउंटेन वेजिटेशन। आइए जानते हैं क्या होता है माउंटेन वेजिटेशन। एट अ हाइट बिटवीन 1500 मीटर एंड 2500 मीटर्स मोस्ट ऑफ दीज आर कॉनिकल इन शेप। यानी कि जो 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर जो पेड़ लग रहे होते हैं वो कोनिकल शेप के होते हैं, यानी कि जैसा आइसक्रीम का कोन होता है उस टाइप के जो पेड़ होते हैं वो पर्वतों पे पाए जाते हैं। दीज ट्रीज आर कॉल्ड कॉनिफेरस ट्रीज। इन ट्री को हम क्या कहते हैं? कॉनिफेरस ट्रीज कहते हैं, क्योंकि ये कोन के टाइप के होते हैं। ड्यू टू क्लाइमेट कंडीशन, पाइन एंड देवदार आर इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। यहाँ के जो पाइन और देवदार जो पेड़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेड़ हैं। कुछ इस टाइप के देखिए आप, कुछ कोनिकल
कोनिकल हैं, जैसा कोन होता है बिल्कुल ऐसी शेप है इनकी पेड़ों की। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट आइए मैं दिखाता हूँ आपको पहले मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये जो पेड़ होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं, वो ज़मीन से कुछ ऊपर होती हैं। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन से कुछ ऊपर होती हैं। अब जानते हैं क्या होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव प्लांट्स कैन सर्वाइव इन सैलिन वाटर। और जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं वो सैलिन वाटर यानी कि जो सॉल्टी पानी होता है, वाटर होता है, यानी कि जो नमकीन पानी होता है जिसमें सॉल्टी वाटर होता है, उसमें ये सरवाइव करते हैं। दे आर मेनली फाउंड इन सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। और ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार द्वीप जो है उसमें। सुंदरी इज द वेल नोन ट्री इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट का जो सबसे जाना माना पेड़ है वो है सुंदरी, जो कि सुंदरबन में पाया जाता है। अब जानते हैं व्हाई आर द फॉरेस्ट नेसेसरी, यानी कि जो जंगल हैं वो क्यों आवश्यक हैं। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस। जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन। जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम सभी जानते हैं। एंड रिलीज ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाई फॉर अस ब्रीथिंग। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का यूटिलाइज करते हैं सांस लेने के लिए। रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन को बांधे रखती हैं, सॉइल को बांधे रखती हैं। दस प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और इस प्रकार क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो इरोजन से बचाते हैं ज़मीन को। ज़मीन जो ऊपरी सतह उड़ जाती है उसको हम इरोजन कहते हैं। चैलेंजेस ऑफ फॉरेस्ट। अब क्या चैलेंजेस हैं फॉरेस्ट के, ये हम जानते हैं। ह्यूमन हैव डिस्ट्रॉय अ लार्ज ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट बाई recklessly कटिंग ट्रीज फॉर वेरियस पर्पस। मानव ने क्या करा है? अपने फायदे के लिए जंगलों को काटा है। इस कारण हमें बहुत ज़्यादा समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। अब जानते हैं क्या होता है वाइल्ड लाइफ। एनिमल विच लिव इन नेचुरल वेजिटेशन आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल। यानी कि जो जानवर प्राकृतिक वनस्पति में निवास करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जंगली जानवर कहते हैं। थाउजेंड ऑफ एनिमल स्पीसीज लिव इन फॉरेस्ट। मतलब हजारों की संख्या में जो जानवरों जो की प्रजाति है वो जंगल में रहती है। टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। जो टाइगर है, चीता है, वो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ आवर कंट्री। और ये हमारे देश के अलग अलग मतलब बहुत भिन्न भिन्न इलाकों में पाया जाता है। एलिफेंट आर फाउंड इन केरला, कर्नाटका एंड असम इज ऑल्सो द होम फॉर वन हॉर्न रेनो। Wild goats, snow leopards, bears, etc. are found in the Himalayas region। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय रीजन पे पाए जाते हैं। इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड्स लाइफ। यानी कि जिस प्रकार से जानवर यहाँ पाए जाते हैं इसी प्रकार से यहाँ पक्षी भी पाए जाते हैं। द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। जो मोर होता है वो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट, पिजन्स, मैनत, गीस, बुलबुल एंड डक्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। बर्ड सेंचुरी हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। यानी कि जो हमारे बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए हमने क्या करा है? यहाँ पे बर्ड सेंचुरी को क्रिएट किया है। दीज आर सर्वल हंड्रेड ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। हजारों की संख्या में जो सांप होते हैं उनकी प्रजातियां पाई जाती हैं हमारे देश भारत में, जिसमें मेन जो है कोबरा एंड क्रेट्स आर इम्पोर्टेंट अमोंग देम।
चैलेंजेस ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ है उसके चैलेंजेस क्या हैं। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सर्वल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइन रैपिडली। क्या होता है कि मानव ने क्या करा है, फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा काटा है और हंटिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है, यानी कि जो शिकार कर रहा है मानव, जिससे क्या है जो प्रजातियां ख़त्म होती जा रही हैं। पेड़ पौधे काट दे रहा है मानव, तो उनके रहने का जो निवास है वो उसको छीनते जा रहा है, जिस कारण से वो कहाँ रहेंगी, और हंटिंग करके उन्हें मारते भी जा रहा है। तो इस कारण से जो प्रजातियां हैं वो संकटग्रस्त हो गई हैं और वो ख़त्म होती जा रही हैं। अगर समय रहते हमने इसको नहीं बचाया तो आने वाले टाइम में ये प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी, यानी कि ख़त्म हो जाएंगी। स्टेप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, और इसको हम बचाने के लिए क्या क्या स्टेप अपना सकते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। मैनी नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेटअप। अगर हम बहुत सारे नेशनल पार्क बना दें, सेंचुरीज बना दें और बायोस्फीयर, तो हम इससे बच सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड द प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। गवर्नमेंट ने भी प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया है, मतलब टाइगर को बचाने के लिए और एलिफेंट को बचाने के लिए। तो हम कह सकते हैं हमारी जो सरकार है वो भी इस चीज़ के ओर ध्यान केंद्रित किए हुए है। वी शुड रिफ्यूज टू बाई थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज देयर बोन्स, हॉर्न्स, फोर, स्किन्स एंड फेदर्स। और जो जानवरों के त्वचा की जो चीज़ें बनती हैं उसका हम यूज़ करना अगर बंद कर दें तो भी जो कंपनियां बना रही हैं इनसे सामान वो बनाना बंद कर देंगी और जो हमारी स्पीसीज़ है वो बच जाएंगी। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 8 है वो भी फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की एनसीईआरटी के साथ में। थैंक यू।